सिंहकारक मूर्ख ब्राह्मण कथा के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले भाग में हमने ये पढ़ा कि किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र परस्पर मित्रता से रहते थे। वे उनमें से 3 शास्त्रों में पारंगत थे परंतु बुद्धिहीन थे और एक बुद्धिमान है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। तो एक बार उन्होंने अपनी विद्या से दूसरे देश में जाकर के धन कमाने की सोची और ऐसा चिंतन करके वे निकल पड़े। रास्ते में उनमें से जो बड़ा था उसने कहा था कि ये जो चौथा है ये अनपढ़ है लेकिन केवल बुद्धिमान है, तो इसे तो मैं अपना कमाया हुआ धन दूंगा नहीं, तो इसको तो घर भेज दो। दूसरे ने भी उसका समर्थन किया था लेकिन तीसरे ने कहा था कि ऐसा करना ठीक नहीं है, हम बचपन से एक साथ खेले हैं तो ये भी हम जो भी कमाएंगे यह बराबर का भागीदार होगा और ये अपना है ये पराया है, ये तो छोटे हृदय वालों की गणना होती है, सोच होती है। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी धरती ही एक कुटुंब है, परिवार है। तो अंत में वो कहता है तद आगच्छतु एषोऽपि, तद तो आगच्छतु आ जाए, एषोऽपि यह भी आ जाए, हमारे साथ चले। तथा अनुष्ठिते, वैसा किए जाने पर, तेई मार्गाश्रितई, मार्ग में चलने वाले, तेई उनके द्वारा, अटव्याम, अटवी में जंगल में, कतिचिद अस्थीनि दृष्टानि, कुछ अस्थियाँ दृष्टानि देखी गई, कुछ हड्डियाँ देखी गई। ततश्च, उसके बाद, एकेन अभिहितम, एक ने कहा, जो पढ़े लिखे थे उनमें से एक ने कहा, अहो अद्य विद्या प्रत्यय क्रियते, अहो अद्य आज विद्या प्रत्यय क्रियते, आज विद्या की परीक्षा की जाए। किंचिद एतद सत्वम मृतम तिष्ठति, किंचिद कोई, एतत् यह कोई, सत्वम सत्व जीव प्राणी, मृतम तिष्ठति मरा पड़ा है। तद विद्या प्रभावेण जीवन सहितम कुर्म, तद विद्या प्रभावेण, तो विद्या के प्रभाव से, जीवन सहितम कुर्म, इसे जीवन सहित करते हैं, जीवित करते हैं। तो उसने कहा अहम अस्थि संचयम करोमि, मैं हड्डियों को संचित करता हूँ, जोड़ता हूँ, इकट्ठा करता हूँ। ततश्च तेन औत्सुक्याद अस्थि संचय कृत, ततश्च, और उसके बाद, तेन उसने, औत्सुक्याद उत्सुकता से, अस्थि संचय कृत, हड्डियों का संचय कर लिया, हड्डियों को जोड़ दिया। द्वितीयेन, दूसरे ने अपनी विद्या के प्रभाव से क्या किया, चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, उसने फिर उन हड्डियों पर चमड़ा, मांस और रुधिर वो संयोजितम जोड़ दिया। तृतीयोपि, और तीसरे ने भी, यावत जीवनम संचार्यति, ज्यों ही जीवन संचारित करने लगता है, तीसरा उनमें प्राण डालने लगता है, तावत त्यों ही सुबुद्धिना निषिद्ध, जो अनपढ़ था लेकिन बुद्धिमान था, जिसका नाम सुबुद्धि है, तो तावत त्यों ही सुबुद्धिना, सुबुद्धि ने, निषिद्ध रोका, निषेध किया। उसने कहा भो, अरे, तिष्ठतु भवान, आप रुक जाओ, रुको। एष सिंहो निष्पाद्यते, यह शेर ही निष्पाद्यते, मैंने जीवित किया जा रहा है। यदि एनम सजीवम करिष्यसि, यदि इसे सजीव कर दोगे, ततः सर्वानपि व्यापादयिष्यति, तो ततः सर्वानपि, तो सभी को, व्यापादयिष्यति, खा जाएगा, मार डालेगा। अस्तु, इसका तीसरा भाग शीघ्र देखते हैं, तब तक के लिए नमो नमः।